आज सार संग्रह का 53 नंबर वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सार संग्रह आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें आपको 6 से लेकर 12 तक का सभी सब्जेक्ट का आपको वन लाइनर इसमें देखने को मिलता है, यानी इसमें सभी सब्जेक्ट का आपको निचोड़ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 53। 1 से लेकर 49 तक आपका हिस्ट्री सेक्शन चला है और 50 से लेकर आपका पॉलिटी शुरू हुआ है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? अबुल फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में बनाया गया। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? नागौर में किया, जो कि अभी राजस्थान में है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। संसद का कोई सदस्य अपनी अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र में भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम दिन तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था किस वर्ष? 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को जाना जाता है भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में। संवैधानिक उपचारों का आधार है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 के बाद किया जाएगा। 2026 तक इसको निश्चित किया गया है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। 200+ वीडियो होने वाला है, तो चैनल पे बने रहिए रेगुलर वीडियो के लिए। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में दिया गया। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान पारित किया गया था तब था। अभी के समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को है संविधान संशोधन का अधिकार। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा का अधिकार, यानी आर्टिकल 20 और 21।
संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन था। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के शासन अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्तावित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है यानी रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में किया गया है। किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर राजस्थान में किया था और दूसरा आंध्र प्रदेश में किया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया जाता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जाता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है? अनुच्छेद 50 में पृथक्करण की बात की गई है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पूरे सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए और इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव रिलेटिव एग्जाम का ही मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है।